वेलकम फ्रेंड्स, लीलावती क्लासेस में हम आज जो अभी एग्ज़ाम यूपीएससी 2020 हुआ है उसके जनरल स्टडी का जो प्रीलिम्स का सेक्शन है उसको हम डील विथ करने जा रहे हैं विथ फैक्ट्स। जो भी आपको बताया जाएगा विथ सपोर्टिंग फैक्ट के साथ बताया जाएगा। तो हमारी एक कोशिश है कि आप जो भी लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं उनको बेस्ट ऑफ लक, और वो अपना क्रॉस टैली कर सकते हैं कि उनके कौन से क्वेश्चन सही हैं और कौन से में उन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक की है। चलिए तो एक जल्दी से हम देखते हैं यूपीएससी 2020 प्रीलिम सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द कार्बन नैनो ट्यूब्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं इसमें, और ये 4 के चारों, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 के चारों सही हैं। कार्बन नैनो ट्यूब बायोडिग्रेडेबल है, बायोकेमिकल सेंसर्स होते हैं, इंजर्ड पार्ट ह्यूमन बॉडी को ये ठीक कर सकता है, और ड्रग्स और एंटीजन को भी ह्यूमन बॉडी में कैरी कर सकता है। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वो सेकंड क्वेश्चन ये है कि ड्रोन का यूज़ हम कहाँ करते हैं। ड्रोन का यूज़ स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स में हम क्रॉप फील्ड में करते हैं, और अभी आपने देखा था जो टिड्डियाँ आई थी तो उस पर हमने भी ड्रोन का यूज़ किया था पेस्टिसाइड्स डालने के लिए। एक्टिव वॉल्केनो क्रेटर है, क्रेटर के मुंह को, वॉल्केनो में जो क्रेटर होता है उसके माउथ को देखने के लिए भी ड्रोन का यूज़ करते हैं। थर्ड सस्पिशियस है, लेकिन थर्ड में भी ड्रोन का यूज़ होता है। इसके लिए एक सपोर्टिंग, देखिए सपोर्टिंग आंसर यहाँ से लगा हुआ है, ठीक है ना। जब स्नाउट आउट होता है, व्हेल या कोई भी डॉल्फिन मैमल्स जब नाक से अपने लिक्विड को बाहर करती हैं, देन ड्रोन से कैप्चर करके हम उनके हेल्थ के बारे में जान सकते हैं। तो सेकंड का भी 1, 2 एंड 3, ये डी ऑप्शन राइट है। देन आफ्टर हम चलते हैं थर्ड। देखिए ट्रायो, अगर हम बात करें ट्रायो स्पेसक्राफ्ट फ्लाइंग इंफॉर्मेशन शिप्स की बात हो रही है क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो ये 2 अभियान दोनों हो चुके हैं, वाइजर और हॉरिजन हो चुका है। लीजा पाथफाइंडर के बारे में ये जानकारी दी जा चुकी है। लीजा पाथफाइंडर जो है वो 1 स्पेसक्राफ्ट और 2 मिरर यूज करता है, ट्रायो नहीं बनाता है, इसलिए राइट आंसर डी होगा इवॉल्व लीजा। इवॉल्व लीजा जो है वो ट्रायो बनाता है स्पेसक्राफ्ट का। तो जो ये दोनों हो चुके हैं, और बी सी के बारे में है, वो सिंगल एयरक्राफ्ट है और 2 मिरर यूज करता है, इसलिए राइट आंसर है इवॉल्व लीजा। देन आफ्टर जो हमारा उत्तर आता है क्वेश्चन नंबर 4, जेनेटिक चेंजेस। देखिए कैसे कैसे हो सकते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट। ये देखिए 1, 2 और 3, ये तीनों सही हैं, 3 के तीनों सही हैं। बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है ये, तो इसमें 4 में ये तीनों सही हैं। देन आफ्टर हम बात कर रहे हैं इसमें 5वें क्वेश्चन की। 5वें क्वेश्चन में देखिए है कि न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन है, इसमें ये क्या क्या होता है। इसमें देखिए यहाँ उत्तर है, देखिए निमोनिया, मेनिंजाइटिस, सेप्सिस, तीनों के लिए ये यूज़ होता है। सामने आपके उत्तर दिया हुआ है, आप टैली कर सकते हैं। ठीक, भारत में क्या है, भारत में न्यूमोकोकल डिजीज़ के लिए लोग एंटीबायोटिक पे डिपेंड है, और जो रेसिस्ट कर जाता है फिर बैक्टीरिया के अगेंस्ट, फिर वो काम नहीं करता, इसलिए वैक्सीन दवाइयों पर निर्भरता कम करेगा, और भारत में इसके केसेस, ड्रग रेसिस्टेंस बैक्टीरिया के केस कम होंगे, इसलिए फर्स्ट एंड सेकंड इज राइट आंसर। और थर्ड में है, इसके साइड इफेक्ट वाइडली नहीं है, लेकिन थोड़े से इसके साइड इफेक्ट हैं, इसमें थोड़ा सा एलर्जिक रिएक्शन किसी किसी को हो सकता है। तो ये फिफ्थ के बारे में ये सपोर्टिंग आंसर। देन आफ्टर हम बात करें 6 क्वेश्चन की, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो डायरेक्टली इसका रिलेशन डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर से है, बी, सी एंड डी से नहीं है, ए से, डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर से इसका संबंध है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर का। देन आफ्टर हम बात करते हैं, ये स्टेटमेंट दिया है 7th क्वेश्चन में। हम सेक्शन जो बुकलेट सीरीज है बी को डील कर रहे हैं। इसमें प्लांट सेलुलोज वाल, देखिए प्लांट जो होती है, सेल वाल जो बनी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, एनिमल सेलुलोज की नहीं बनी होती है। प्लांट सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में कॉमन है, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में कॉमन है। और जब हम बात कर रहे हैं वैक्यूल्स की, तो देखिए प्लांट सेल में एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल बनता है जो एनिमल सेल में नहीं है। इस बेसिस के हिसाब से अगर सपोर्टिंग आप आंसर की बात करेंगे तो बेसिस के हिसाब से हमारा उत्तर सेकंड नहीं होगा, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड इज राइट 1, सपोर्टिंग आंसर है। आप चाहे तो वीडियो को रोक के देख सकते हैं। देन आफ्टर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की, बेंजीन पोल्यूशन। देखिए बेंजीन, जो लोग भी थोड़ा सा केमिस्ट्री पढ़े होंगे हाई स्कूल तक, उनको बेंजीन का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर पता होगा। इन सब में ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, टोबैको स्मोक, वुड बर्निंग जो दिए हुए हैं, उन सब में बेंजीन पोल्यूशन पाया जाता है। देन ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस अगर दोबारा होते हैं, तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में अपने को सेफ रखने के लिए, उससे इम्यून रखने के लिए आपके पास अपनी सेविंग होनी चाहिए और लॉन्ग टर्म सेविंग होनी चाहिए। तो हम शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग जो आती है उस पर हम डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग है तो बोरोइंग, वो लाइबिलिटी क्रिएट करेगा, इसलिए फर्स्ट क्या है, ये राइट आंसर है कि हम इस पर निर्भर नहीं रह सकते। देन आफ्टर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10
क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, अगर हम विड्रा करते हैं 1000 कैश डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से, तो एग्रीगेट मनी सप्लाई पर क्या, ये देखिए आरबीआई का चार्ट है, एग्रीगेट मनी सप्लाई M1 करेंसी विथ पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट्स विथ बैंकिंग सिस्टम प्लस अदर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई, ये M1 बनता है। अगर इस डिमांड डिपॉजिट से आप 1 लाख विड्रा कर लेते हैं, तो अगर आप कोई कैश, मैं विड्रा कर रहा हूँ डिमांड डिपॉजिट से अपने बैंक अकाउंट से, सेविंग अकाउंट से 1 लाख रुपए, तो करेंसी विथ पब्लिक ये मेरे पास आ जा रहे, करेंसी विथ पब्लिक, तो एक राइट आंसर होगा कि एज नट सेल यहाँ से निकल रहा है और यहाँ जा रहा है, यहाँ से निकल रहा है और यहाँ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अनचेंज रह जाएगा। टोटल M1 क्या हो जाएगा, अनचेंज्ड इकोनॉमी में, क्योंकि यहाँ से माइनस हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो ये अनचेंज रहेगा। देन उसके बाद हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। देखिए परमिताज जो है बुद्धिस्ट फिलॉसफी से रिलेटेड है, आप यहाँ देख सकते हैं, देख लीजिए, सेल परमिता, धन परमिता, तो ये बुद्धिस्ट फिलॉसफी से रिलेटेड है। परफेक्शन वाज अटेनमेंट लेड टू द बुद्धिस्ट पाथ, इसकी हम बात करें परमिताज, इसलिए जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन क्या है, राइट है। देन आफ्टर हम बात कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री में, अगर इस केस की बात करें, ये महिला, ठीक है ना, तब के ज़माने में बहुत लीडिंग महिला, और ये केस जो हुआ था आप देखिए किंग विक्टोरिया के सामने भी गया था, तो बेसिकली चाइल्ड एज के बारे में था, इनके हस्बैंड ने केस डाला था। तो वुमेन राइट टू गेन एजुकेशन, इस पे ये प्रायर मूवमेंट कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, इस केस का मुद्दा ये है कि एज ऑफ कंसेंट, विवाह की उम्र क्या होनी चाहिए, एंड रिस्टिट्यूशन ऑफ द कंजुगल राइट्स, तो ये 2 इसके हैं, तो 2 और 3 इज द राइट आंसर, आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं इसको। देन आफ्टर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13, देखिए बहुत चालाकी से लिखा गया प्रश्न है, इंडिगो कल्टीवेशन इंडिया डिक्लाइंड बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। अगर हम बात करें तो यहाँ उत्तर सीधे सीधे है, बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी 1917 में चंपारण में जो आंदोलन हुआ था वो नील से हुआ था। 19वीं शताब्दी के अंत तक जर्मनी में रासायनिक रंगों को, नील के बाजार को ख़त्म कर दिया था, ठीक है ना, तो इसका मतलब अब अंग्रेजों के लिए नील की खेती करना प्रॉफिटेबल नहीं था, अब अंग्रेजों के लिए नील की खेती करना प्रॉफिटेबल नहीं था। तो ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में ऑप्शन जो आएगा, ऑप्शन बी इज राइट वन, इसीलिए अंग्रेजों ने अब नील की खेती धीरे धीरे करनी बंद कर दी। तो एक यहाँ सपोर्टिंग आंसर है, आप देख सकते हैं इसको। देन हम बात कर रहे हैं वेलेज़ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्यों की थी, सीधा सीधा उत्तर है ताकि ब्रिटिशर्स आए और भारत के सामाजिक ढांचे, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना, और इंडियन सोशलाइजेशन को ढंग से जान पाए और जिससे उनका एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों की रीच तक जाए पहुंचे, इसीलिए पर्पस यही था, ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियन और एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस इन इंडिया, इसीलिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। देन आफ्टर 15वां प्रश्न है वो आपका उलगुलान से है, ये सभी लोग जानते हैं, थोड़ी सी भी जो लोग तैयारी कर रहे होंगे कि बिरसा मुंडा रिवोल्ट से रिलेटेड ये वर्ड है, ठीक। देन आफ्टर हमारे अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर एंशिएंट इंडिया से क्वेश्चन है, पढ़नी इज एसोसिएटेड विद द पुष्यमित्र शुंग, जबकि पुष्यमित्र शुंग ने जितने भी अश्वमेध यज्ञ किए पतंजलि ने उसे करवाए, तो ये पतंजलि से रिलेटेड है। अमर सिंह अमरकोश की रचना करने वाले अगर हम बात करते हैं तो ये हर्षवर्धन से रिलेट ना करके चंद्रगुप्ता सेकंड से थे, और कालिदास इज एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्ता सेकंड। तो अगर हम बात करें, ठीक है ना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो कौन सा करेक्ट है, ओनली 3, ये तीसरा ऑप्शन यहाँ लिखा हुआ है, सपोर्टिंग आंसर आप देख सकते हैं। देन 17 देखिए, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर का मतलब क्या है, यहाँ सीधे 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 देखिए, प्रिवेंशन ऑफ माइक्रोकांड्रियल डिजीज इन ऑफ स्प्रिंग, देखिए ये है टेक्नोलॉजी टेक्निक, ठीक, इसका क्या है, सीधे सीधे प्रिवेंशन ऑफ माइक्रोकांड्रियल डीएनए डिजीज, तो सीधे सीधे डी उत्तर है। सपोर्टिंग यहाँ दिया हुआ है, समय की कमी के कारण हम इसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन सपोर्टिंग आपको डॉक्यूमेंट यहाँ दे रहे हैं कि इसका ऑप्शन डी ही क्यों है। देन आफ्टर हम बात करें क्वेश्चन 18 की। क्वेश्चन 18 में अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेकंड पर्पस नहीं कर पा रहा है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो क्रिएट शॉर्ट स्टोरी नहीं लिख पा रहा है, सॉन्ग्स नहीं लिख पा रहा है, क्योंकि इसके लिए ह्यूमन सेंटिमेंट्स, सो मेनी वेरियस ह्यूमन सेंटिमेंट्स, ह्यूमन इमोशंस आर नीडेड। जो ह्यूमन इमोशंस और सेंटिमेंट्स हैं जो बाई बर्थ मिलते हैं और वो उनका डेवलपमेंट होता है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं आ पाया है। वो अभी मीनिंगफुल स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज नहीं लिख पा रहा है, गाने नहीं लिख पा रहा है, क्योंकि उसमें ह्यूमन सेंसेशंस उतने नहीं है। सेकंड नहीं कर पा रहा है, जब सेकंड नहीं है तो ऑलरेडी हमारा ऑप्शन बी आता है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये बाकी सारी चीज़ें सही है, आप मोबाइल में भी यूज़ करते हैं, सारा सब कुछ करते हैं, तो ये राइट आंसर है। देन आफ्टर
विजुअल लाइट कम्युनिकेशन की हम बात करेंगे। विजुअल लाइट कम्युनिकेशन, ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। इसका आंसर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ है। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। लार्ज रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ विजुअल लाइट का यूज़ किया जाता है। देन हम बात कर रहे हैं 20th की। ब्लैक चेन टेक्नोलॉजी खूब चर्चा में है और इसके बारे में लोग जानते भी हैं। ब्लैक चेन टेक्नोलॉजी, ओनली वन, इसके बारे में जो उत्तर होगा केवल एक होगा। और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का जो कैरेक्टर है वो भी है, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स पार्लियामेंट। 75 थर्ड में आप देख सकते हैं, सरकार लोकसभा मंत्रिमंडल जो है, मंत्रिपरिषद जो है, वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है और लोकसभा उसे हटा सकती है 5 साल से पहले भी। देन आफ्टर हमारा जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स आइडियल वेलफेयर स्टेट, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ये इसका राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन 23rd, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए, जुडिशियल रिव्यू तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ नहीं डिफाइन कर रहा है, ये जुडिशियल डिसीजन है। संविधान की आधारभूत संरचना जो है वो जुडिशियल डिसीजंस में आती है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू एक कैरेक्टर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसलिए ओनली 2 इज राइट। फर्स्ट नहीं आएगा, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं सेल्फ नहीं लिखा गया है, ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के माध्यम से लाया गया है। देन आफ्टर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन 24 जो हमारा है, गांधीज्म और मार्क्सिज्म के बीच में क्या समानता है। देखिए लिखा हुआ है, कंसेप्शन ऑफ आइडियल स्टेट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी। दोनों का फाइनल गोल था कि स्टेटलेस सोसाइटी हो जाएगा, बस गांधी नॉन वायलेंस, मार्क्सिज्म बाई वायलेंस, लेकिन दोनों का टारगेट एक था। सपोर्टिंग एविडेंस यहाँ पर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। देन आफ्टर जो क्वेश्चन है 25वां प्रश्न हमारा, ब्यूरोक्रेसी, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट कैरेक्टर ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, एजेंसी फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। वो एजेंसी जो पब्लिक पॉलिसी को इंप्लीमेंट करती है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी। इस तरीके से हमने ये 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जहाँ जहाँ हमें फैक्चुअल डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत पड़ी है, ताकि आप अपने उत्तर को अप्रूव भी कर सकें। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं उनको भी इसी तरह से विथ सपोर्टिंग डाटा हम डिस्कस करें, तो आप हमें कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और आप कमेंट करेंगे तो हम फर्दर फिर आपको ये उपलब्ध कराएंगे सारा विथ फैक्चुअल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ। तब तक के लिए आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।